छोड़ के जेडीयू में शामिल होने वाले राधाचरण सेठ हमारे साथ है। सर, आखिर क्या वजह थी कि चुनाव के ठीक पहले आपने कोई नहीं था। हम देखे नीतीश जी के विचार और नीति सिद्धांत और विकास पर हम लोगों ने राजद का से नाता तोड़े हैं, जदयू का सदस्यता ग्रहण किए हैं। हम लोग जदयू से आज से हो गए। लेकिन अचानक कुछ नहीं है। पहले तो तैयारी थी, पहले से कोई तैयारी नहीं था, न ही कोई बातचीत और न ही कोई आश्वासन पर। उनके विचार और सिद्धांत पर हम लोग ने। लालू यादव के ऊपर कहा जाता था कि आप सबसे मजबूत सिपाही हैं। सब लालू यादव हमारे नेता पहले रहे हैं, लेकिन कुछ मतभेद सिद्धांत और अथी पर हम लोग का नीतीश जी का सिद्धांत और विचार अच्छा लगा। विकास किए हैं 15 साल में, इसलिए हम लोग ने सदस्यता ग्रहण किया है। सीधे ललन सिंह भी हैं, जेडीयू के सांसद है, क्या कुछ कहते हैं उनका भी बात सुनते हैं। बच्चे हैं तो लोग बच्चे हैं, अब उसमें हम लोग क्या करें। सर, रघुवंश बाबू ने भी इस्तीफा दे दिया है पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। रघुवंश बाबू, देखिए रघुवंश बाबू आरजेडी के बहुत ही सम्मानित और बुजुर्ग नेता रहे और मजबूती से आरजेडी के साथ रहे। लेकिन आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो किसी का सम्मान करना नहीं जानती। रघुवंश बाबू जैसे व्यक्तित्व को, उनके जैसे व्यक्ति को भी आरजेडी के नेतृत्व ने अपमानित करने का काम किया और उनको अपमान, कोई भी स्वाभिमानी आदमी इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर। तो जेडीयू कोशिश करी क्या सर के रघुवंश सिंह जैसे नेता आ जाए? तो उनको तय करना, हम लोग कोशिश करेंगे। दरवाजा खुला हुआ जेडीयू के लिए। हम लोग रघुवंश बाबू जब बात करेंगे, वो चाहेंगे, अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे, तब ये सवाल हो। आज की तारीख में ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं। मतलब रास्ता खुला हुआ है उनके लिए। लेकिन रास्ता खुला और बंद कहाँ होता है? रघुवंश बाबू एक सम्मानित नेता है। वो जब अगर कोई पार्टी में आने की इच्छा व्यक्त करेंगे, तब फिर हम लोग उस पर विचार। और सर, ये अभी चुनाव, विधानसभा चुनाव है सर, अभी चर्चा है कि जेडीयू के संपर्क में कई और विधायक है दूसरे पार्टियों के। क्या तो मानने के आने वाले समय में और अभी तो समय बताएगा, अभी उस पर क्या बताएगा, ये तो समय के गर्भ में है। आगे बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। लोगों ने तो पहले भाई तो देखिए, ये थे ललन सिंह सीधे तौर पे। दिलीप जी, आप लालू प्रसाद के मजबूत सिपाही थे, अचानक आपने साथ छोड़ दिया। 15 साल नीतीश कुमार, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो ने विकास किया, उनसे विकास के प्रभावित होकर हमने राजद छोड़कर जदयू ज्वाइन किया। आप इसके पहले लालू प्रसाद यादव के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। विकास को जो 15 साल काम किया नीतीश जी, हम दिलीप राय। अच्छा, दिलीप जी काहे छोड़ दिया आरजेडी? राजद जदयू के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, 15 साल जो विकास का काम किया, उससे प्रभावित होकर चाहे बिजली का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, उसमें काफी विकास करने का काम किया। रणवीर जी हैं आरजेडी के एमएलसी जो जेडीयू में शामिल हो। बधाई हो पहले कि आपने नई पार्टी शामिल। आपके ऊपर बड़ा भरोसा है। कहा जाता था कि विधान परिषद के अंदर शीशा थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। रणविजय जी, एक सवाल तो आज बनता ही है। रणविजय जी, एक सवाल बनता है। रणविजय सिंह हैं, हालांकि वो अब बात करने से बच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अन्य लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कमरे आलम के पास आते हैं, सीधे देखते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं कमरे आलम, जो आरजेडी छोड़ के जेडीयू की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। और सीधे तो आरसीपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। आरसीपी सिंह जी, ये आरजेडी की मैच टूट हुई है, 5 एमएलसी उसके जेडीयू में शामिल हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? मुझे क्या कहना है, देखिए ऐसा है कि भाई हमारी पार्टी में लोग आए हैं और स्वेच्छा से आए हैं, तो उसका हम लोगों ने स्वागत किया है और निश्चित रूप से इसका जो है प्रभाव जो है हमारी पार्टी में पड़ेगा। हमारी पार्टी और मजबूत होगी, क्योंकि सब लोग मजबूत साथी हैं। कुछ विधायक भी संपर्क में हैं, ऐसी खबरें। देखिए, हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं। इसका जो मैंने असर होगा आगे, निश्चित रूप से देखिए जो आ रहा है, देखिए निश्चित रूप से असर होगा ना। जितने भी हमारे अभी साथी आए हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हैं। लेकिन एक बात जिसको मैंने कर दी, चूँकि हमारा भी काउंसिल का चुनाव भी होना है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कल इसके लिए अधिकृत किया गया था कोर कमेटी के द्वारा, तो उसमें भी 3 नामों का चयन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर लिया है। कौन कौन नाम है सर? उसमें एक तो हमारे गुलाम गौस साहब हैं, दूसरे हमारे भीष्म सहनी जी हैं और तीसरे श्रीमती कुमुद वर्मा जी। एक जी, आरजेडी भी दावा कर रही है कि आपके बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं, लेकिन आप लोगों ने बाजी मार ली। देखिए, दावा में कोई दिक्कत नहीं है, दावा करना चाहिए लोगों को और इसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन देखिए, टूट कहीं कहाँ होती है, जहाँ कोई समस्या होती है। हमारे यहाँ हमारे नेता के नेतृत्व में सबका विश्वास है और हमारे नेता काम की बदौलत सबको आगे लेके चलते हैं और यही लेके चलेंगे। इसलिए हमारे यहाँ टूट की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं। कोई मैसेज देंगे आरजेडी को?
सीधे तौर पे ये आरसीपी सिंह थे जिन्होंने कहा कि ये सभी लोग अपने मन से आए हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। और सर, आप लोगों ने आरजेडी छोड़ के आज नीतीश कुमार के साथ जेडीयू शामिल हो गए। हाँ, तो शामिल हो गए तो सब लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री 2005 से जब सत्ता संभाली बिहार के, जो बिहार में विकास किया, इसलिए उनके विकास के साथ हम लोग आए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार का जो कल उस स्थिति था 2005 के पहले, आज का स्थिति आप खुद समझ रहे हैं, इसलिए उनके विकास के साथ। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे पास हमारी पार्टी में जो 5 माननीय विधान पार्षद सम्मिलित हुए हैं, उनका सबका हम स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से जहाँ ये थे वहाँ इनके साथ उपेक्षा का भाव था, इनको वहाँ जो सम्मान मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल रहा था। और साथ ही जो हमारे नेता ने बिहार में विकास का काम किया, उससे लोग प्रभावित होकर के आए हैं और यहाँ आए हैं, तो उससे हमारी पार्टी मजबूत होगी। और साथ ही जो आगे आने वाला चुनाव है उसमें भी हम लोग को मदद मिलेगी। सर, 5 जो हमारे कोर कमेटी है पार्टी की, उसने अधिकृत किया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 3 उम्मीदवारों का चयन कर लिया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने उन 3 नामों का चयन कर लिया है। उसमें सर्वश्री गुलाम गौस साहब हैं, श्रीमती कुमुद वर्मा है और श्री भीषम साहब। ये आने वाले दिनों में लाइन में बहुत सा लोग आ रहे हैं, आएंगे, आप लोग देखते रहिए। आलम जो आरजेडी के इकलौते विधान परिषद के अंदर सदस्य थे, अक़लियत के मुसलमानों के हिमायती थे, और विधान परिषद के अंदर आरजेडी का MY समीकरण की जो नींव थी उसे बचा कर रखा था, वो भी अब खाली हो गया। और तमाम जो नेता है आज खुशी जाहिर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के जो 15 सालों का जो विकास है, उस विकास को देखते हुए उन्होंने आरजेडी से अपना नाता तोड़ा है। एक तरफ आरजेडी के लोग कहते हैं कि लालू राबड़ी का 15 साल का जो विकास है वो बेहतर था, नीतीश कुमार के 15 साल में विकास नहीं हुआ है। और ऐसे में अब स्थिति स्पष्ट हो गई कि जो लोग आरजेडी छोड़ के जेडीयू का दामन थामे हैं, उनका कहना है कि 15 साल का जो विकास है उसे देखते हुए वो नीतीश कुमार के साथ गए। देखना है कि सियासी उलटफेर के बाद क्या कुछ बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले होता है। हालांकि आज शुरुआत हो गई है, आरजेडी टूट के बिखरने लगी है। देखना है कि तेजस्वी इसे किस प्रकार रोक पाते हैं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।